ऐरेयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1000 देवादेव आदिनाथ भगवान के 1000 देवादेव श्री राम भगवान के आचार्य भगवान रविसेन स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के यहाँ पर परम पुराण चल रहा था और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि केवली भगवान की दिव्य ध्वनि खेल रही थी और जिसमें दिव्य ध्वनि में भगवान रात्रि भोजन के स्वरूप के बारे में बता रहे थे। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं कि सूर्य के अस्त हो जाने पर जो भोजन करते हैं उन्हें विद्वानों ने मनुष्यता से बंधे हुए पशु कहा है। जो रात्रि में भोजन करता है वो है तो मनुष्य लेकिन पशु है। जो जिन शासन से विमुख होकर रात दिन जब चाहे खाता रहता है वह नियम रहता आवृत्ति मनुष्य परलोक में सुखी कैसे हो सकता है। जो रात दिन खा रहा है तो वह परलोक में सुखी होने वाला नहीं है। इस लोक में कुछ भी हो लेकिन परलोक में नियम से दुखी रहेगा। वह शरीर में जाकर दुर्गंधित मुख वाला होता है, अर्थात परभव में उसके मुख से दुर्गंध आती है। बहुत सारे लोग होते ना जिनके मुंह से दुर्गंध आती है, कितना मंजन कर लें, कितना कुल्ला कर लें, कुछ भी कर लें लेकिन दुर्गंध आ रही है। तो आचार्य बोला क्यों आ रही? उसने पूर्व भाव में रात्रि भोजन किया था, उस रात्रि भोजन के कारण उसके मुख से दुर्गंध आती है। जो मनुष्य मांस मद रात्रि भोजन चोरी और पर स्त्री का सेवन करता है वह अपने दोनों भवों को नष्ट करता है। इस भव को भी नष्ट करता है और अगले भव को भी नष्ट करता है। जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है और पर भव में अल्पायु निर्धन रोगी सुख रहे अर्थात दुखी होता है। अब बताओ, अपन तो बोलते हमें तो सुखी होना महाराज, हमें तो सुखी होना है, लेकिन आचार्य बोल रहे जो रात्रि भोजन करता है वह परभव में क्या होता है? अल्पायु होता है। अल्पायु होता मतलब पूरी जीवन नहीं जीता है, बीच में ही मर जाता है। और क्या होता है? निर्धन होता है, उसके पास पैसा नहीं रहता। रोगी होता है, बहुत सारे रोग उसके शरीर में होते हैं। और क्या होता है? सुख रहे अर्थात हमेशा दुखी रहता है। अब रात्रि भोजन से इतने सारे फल मिलते हैं, कौन कौन करेगा बताओ? किस किस का त्याग है? रात्रि भोजन का सबका त्याग है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम्हारा नहीं अर्पित भाई है तो आज नियम कर लो। ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। है बाहर भी क्यों खाना, दिन में खाना अच्छी बढ़िया, जहाँ तक हो नहीं करना। ठीक है, रात्रि भोजन का देखो एक आदमी ने नियम ले लिया। जो मनुष्य रात्रि में भोजन करने से यह जीव दीर्घ काल तक निरंतर जन्म मरण करता रहता है और गर्भवास में दुख से पकता रहता है। और रात्रि में भोजन करने वाला मिथ्या दृष्टि पुरुष, बता मिथ्या दृष्टि बोल रहे, जो रात्रि में भोजन करता है वो कैसा है? मिथ्या दृष्टि है, ऐसा बोला। वह मिथ्या दृष्टि पुरुष शूकर भेड़िया बिलाव हंस और कौआ आदि योनियों में दीर्घ काल तक उत्पन्न होता है। देखो अब हम नहीं बोल रहे, यहाँ सब लिखा है। रात्रि भोजन वाला क्या करता है? अर्पित के पिताजी तुम तो नहीं करते, त्याग है, बहुत अच्छा है। रात्रि भोजन करने वाला पहले तो बोला कि वह मिथ्या दृष्टि पुरुष, और क्या है? वह शूकर भेड़िया बिलाव हंस और कौआ आदि योनियों में दीर्घ काल तक उत्पन्न होता है और वहाँ पर जन्म मरण करता है। वो जो दुर्बुद्धि रात्रि में भोजन करता है वह हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी काल तक को कुयोनियों में दुख उठाता रहता है। देखो रात्रि भोजन के कितने सारे परिणाम बता रहे कि वह भेड़िया कुत्ता बिलाव कौआ सब जगह होता है, उसके बाद भी हजारों उत्सर्पणी अवसर्पणी में कुयोनियों में जन्म लेता है, सुयोनियों में जन्म नहीं लेता। जो जैन धर्म पाकर उसके नियमों में अटल रहता है वह समस्त पापों को जलाकर उत्तम स्थान को प्राप्त होता है। और जिसने जैन धर्म पा लिया है और अपने नियमों में अटल रहता है ऐसा जीव अपने पापों को गला करके सुखी होता है। रत्नात्रय के धारक और अनुव्रतों का पालन करने में तत्पर भव्य जीव सूर्य उदय होने पर ही निर्दोष आहार ग्रहण करता है।
ठीक है ना, क्या बोल रहा है इसमें, रत्नात्रय की धारा अणुव्रतों का पालन करने में तत्पर भव्य जीव सूर्य उदय होने के बाद ही मुख में भोजन को ग्रहण करते हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ तब तक ग्रहण नहीं करते हैं। जो दयालु मनुष्य रात्रि में भोजन नहीं करते वे पापहीन मनुष्य स्वर्ग के विमानों के अधिपति होकर भोगों को भोगते हैं। कौन? जो जीव रात्रि में भोजन नहीं करता है, दिन में भोजन करता है, वह आचार्य बोल रहे हैं कि वह पापहीन मनुष्य है और वह स्वर्गों के विमानों में रह करके और दीर्घ काल तक भोग भोगता है और वहाँ से च्युत होकर उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर चक्रवर्ती आदि के विभव से प्राप्त होने वाले सुख का उपभोग करता है। ठीक है, पहले तो स्वर्ग के विमानों में जाएगा, वहाँ से लौट करके आएगा तो यहाँ पर चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र ऐसी बड़ी बड़ी पदवियों को पा करके सुख को भोगेगा। और शुभ चेष्टाओं के धारक पुरुष स्वधर्म आदि स्वर्गों में मन में विचार आते ही उपस्थित होने वाले उत्कृष्ट भोग अणिमा, महिमा आदि 8 रिद्धियों को प्राप्त होते हैं। अब स्वर्ग में कितने सारे भोग हैं कि वहाँ तो मात्र कोई भोजन बनाना नहीं पड़ता। क्या होता है, मन में भोजन का विचार आया और भोजन की पूर्ति हो गई। ना तो आटा पीसना है, ना गेहूँ लाना है, ना दाल फटकनी है, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, तो बस विचार आया और गले में से एक बूंद अमृत झर गया और पेट भर गया। कितना अच्छा सुख होगा। अपने साथ ऐसा हो जाए यदि तो है, नहीं यहाँ हो जाए तो ऐसा विचार हो जाए, अपने पास ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए कि भोजन का विचार आया और पेट भर जाए अपने आप, कितना सुख रहेगा बताओ। ना बनाना नहीं, कुछ नहीं करना, अपने आप पेट भर जाए तो कितना आदमी सुखी है। दिन में भोजन करने से मनुष्य जगत का हित करने वाला महामंत्री, राजा, पीठमर्द और सर्वलोकप्रिय व्यक्ति होते हैं। धनवान, गुणवान, रूपवान, दीर्घायुष, रत्नात्रय से युक्त प्रधान पद पर आसीन व्यक्ति भी दिन में ही भोजन करते हैं। देखो रात्रि भोजन त्याग का कितनी बड़ी महिमा बता रहे हैं कि जितने जी रूपवान हैं, गुणवान हैं, धनवान हैं, ये सब रात्रि भोजन त्याग से ही बने हैं। और अब यहाँ आकर के रात्रि भोजन करेंगे तो अगली गति सोच लेना। ठीक है, जिनका तेज युद्ध में असद है, जो नगर आदि के अधिपति हैं, विचित्र भावनाओं से सहित हैं तथा सामंत गण जिनका सत्कार करते हैं, ऐसे पुरुष भी दिन में ही भोजन करते हैं। ठीक है, अभी जी इस काल की बात नहीं बता रहे, पूर्व काल में जो बड़े बड़े राजा थे, सामंत थे, चक्रवर्ती थे, वो सब क्या करते थे। इतना ही नहीं, भवनेन्द्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती, महालक्षणों से संपन्न व्यक्ति भी दिन में भोजन करने से ही होते हैं। बस यानी जो रात्रि भोजन करता है उनके लिए तो ये सारी चीज़ें अलग हो गई, उनको तो मिलेंगी नहीं। ठीक है, भवनेन्द्र, नरेंद्र, देवेंद्र, चक्रवर्ती, ये सारी वस्तुएं, ये सारे पद रात्रि भोजन करने वाले को तो मिलने ही नहीं है, उसको तो दूर ही रहो तुम। ठीक है, तुम तो छूने के ही पात्र नहीं। जैसे वो होते ना कौन नीच जाति के लोग, हरिजन वगैरह, तो अपन क्या बोलते, तुम तो हमारा भोजन छू ही नहीं सकते, तुम तो छूने के ही पात्र नहीं, दूर रहो। तो ऐसे रात्रि भोजन करने वाला तो इन पदों को छूने का ही पात्र नहीं है, उसकी तो पात्रता ही खत्म हो गई। ठीक है, इसलिए दूर से देखो। जो रात्रि भोजन त्याग व्रत में उद्धत रहते हैं वे सूर्य के समान प्रभावान और चंद्रमा के समान सोम और स्थायी भोगों से युक्त होते हैं। और रात्रि में भोजन करने से स्त्रियां, अनाथ, दुर्भाग्यशाली, माता पिता भाई से रहित, शोक और दरिद्र से युक्त होती हैं। यदि रात्रि भोजन तुमने किया है तो रात्रि भोजन का फल क्या है कि स्त्री भी बन गए। तो स्त्री कैसी स्त्री बनोगे, तो अनाथ, दुर्भाग्यशाली, उसके माता पिता मरण को प्राप्त हो जाएंगे, भाई बंधु भी मरण को प्राप्त हो जाएंगे, और हमेशा शोक से युक्त रहेगी। और कैसी रहेगी, दरिद्रता से युक्त रहेगी, उसके पास पैसा वैसा कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह रात्रि भोजन का फल है। जिनकी नाक चपटी है, जिनका देखना गिलानी से युक्त है, जिनके नेत्र कीचड़ से युक्त हैं, जो अनेक दुष्ट लक्षणों से सहित हैं, जिनके शरीर से दुर्गंध आती है। क्या बोल रहे हैं, जिनकी नाक चपटी है। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी चले जाओ कहाँ गरीबों की बस्ती में, वहाँ की स्त्रियाँ देखना तो ऐसी लगेंगी जैसे वो भूत व्यंतर आ गए हो। क्यों लग रही बताओ,
नाक चपटी है, उनको देखना कोई पसंद नहीं कर रहा है, नेत्रों से कीचड़ बह रहा है और अनेक अनेक दुष्ट लक्षणों से सहित हैं, उनके शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, यदि वो तुम्हारे बगल में बैठ जाएं तो ऐसा लगता है कि हम कब भाग जाएं यहाँ से उठ के, ठीक है। उनके शरीर से इतनी दुर्गंध आएगी, इतनी दुर्गंध आएगी कि आदमी को उल्टी भरने लगे, जबकि उसने नहाया था फिर भी उनका शरीर दुर्गंध युक्त है। जिनके ओंठ फटे हैं, मोटे हैं, कान खड़े हैं, ऐसे कान खड़े हो जाते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे कान खड़े रहते हैं उनके, ठीक है। सिर के बाल पीले हैं, चटके हैं सिर के बाल जो है ना वो पीले पीले हो जाते हैं, ऐसे रूखे हो जाते हैं, दो मुही हो जाते हैं, ठीक है। दांत तुमड़ी के समान हैं, बहुत सारे के दांत बाहर निकल जाते हैं तुमड़ी के समान ऐसे बाहर दांत निकल जाते हैं। और शरीर सफ़ेद है, सफ़ेद शरीर हो गया। जो कानी है, एक आँख की है, शिथिल है, कांतिहीन है, रूप रहित है, कुरूपी है। जिनका चमड़ा कठोर है, चमड़ी ऐसी है कि चमड़ी मतलब पत्थर जैसी हो रही, ठीक है, चमड़ी कठोर है। और अनेक रोगों से युक्त है, मलिन है, जिनके वस्त्र फटे हैं। और जो गंदा भोजन करके जीवित है, वहाँ से नाली में से उठा करके खा लेती है या कचड़ेदान में से उठा करके खा लेती है। और जिन्हें दूसरों के घर नौकरी करनी पड़ती है, दूसरों के घर में नौकरी चाकरी कर रहे हैं, ऐसी स्त्रियाँ रात्रि भोजन के पाप से होती हैं। पूर्व भाव में रात्रि भोजन किया था और उसका जो पाप का उदय आया है, उसके फल से ऐसी दशा मिली है। खोडनिया माँ करती तो नहीं हो, ठीक है, बहू तो नहीं करती तुम्हारी, बेटा कोई नहीं करता, बहुत अच्छा है। हाँ, सबको समझा देना, पूरी बड़ौतिया वालों को आज की रिकॉर्डिंग भेज देना। जो रात्रि भोजन करता है ना, तो बोलना ऐसा रवि सेन स्वामी ने ऐसे ऐसा बताया है, रात्रि भोजन करोगे तो ऐसी ऐसी गति होगी। यदि मंजूर हो तो कोई बात नहीं, और नहीं हो तो छोड़ दो, ठीक है। अभी तो और बता रहे, अभी पूरा थोड़ी हो गया। रात्रि में भोजन करने में तत्पर रहने वाली स्त्रियाँ बूचे, नकटे, धन और भाई बंधुओं से रहित पति को प्राप्त होती हैं। अब बताओ, रात्रि भोजन करने से कैसा पति प्राप्त होता है? बूचा, बूचा जानते ना, बूचा, बूचा बोलो काका जी, बूचा कान से रहित है, कान बूचा है, ठीक है ना। वो तो नकटा कहलाता है, जिसकी नाक कट जाती ना उसको नकटा बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला कि रात्रि भोजन करने में तत्पर रहने वाली वे स्त्रियाँ बूचा, नकटी, नकटी मतलब नाक कटी या चपटी नाक, नकटा, धन रहित, ऐसे भाई बंधुओं से रहित, जिनका कोई भाई नहीं है, बंधु नहीं है, धन नहीं है, ऐसे से रहित ऐसा पति मिलता है। अब बताओ किसको चाहिए? बूचा हो, नकटा हो, उसका कोई परिवार नहीं हो, उसके पास कोई धन नहीं हो, ऐसा पति मिलता है रात्रि भोजन करने से, ठीक है। तब छोटी छोटी बेटियों को सब कुछ समझा देना। जो दुख के भार से निरंतर आक्रांत रहती हैं और बाल अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं, क्या बोल रहा है? और दुख के भार से हमेशा आक्रांत रहती हैं और बाल अवस्था में ही विधवा हो जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्व भाव में रात्रि भोजन किया था, उसके दुख के फलस्वरूप ऐसा हो रहा है। पानी, लकड़ी आदि ढो ढो करके पेट भरती हैं और अपना पेट बड़ी कठिनाई से भर पाती हैं। सब लोग तिरस्कार करते हैं। दूसरों के घरों में, तुम लोगों के घरों में भी आती हैं, अन्य समाज की महिलाएं, बच्चियां आती कि नहीं आती? घर में तुम्हारी झाड़ू लगा रही, पानी भर रही, साफ सफाई करती हैं, तो इनको ये पर्याय क्यों मिली? बोलो काहे वाली अम्मा? पूर्व भव में रात्रि भोजन किया था, इसलिए वो पूर्व भव के रात्रि भोजन का फल है कि इस भव में दूसरों के घरों में काम करना पड़ रहा है। और जिनके शरीर में सैकड़ों घाव लगे हैं, ऐसी स्त्रियां रात्रि भोजन के कारण ही होती हैं। शरीर में सैकड़ों घाव लगे हैं, मवाद बह रही है, जी क्यों हुई ऐसी? रात्रि भोजन के करने से। जो स्त्रियां शांत चित्त, शील रहित, शील सहित मुनियों का हित करने वाली और रात्रि भोजन से व्रत रहती हैं, वे स्वर्ग में यथेच्छ सुख को प्राप्त करती हैं। अब शर्त एक है, शांत चित्त होने चाहिए। अब महिलाएं और शांत हो जाएं,
है 3 काल में संभव नहीं। 1 मिनट शांत नहीं हो सकती, समझना। महिलाएं तो आचार्य बोल रहा है कि जो स्त्रियां शांत चित्त होती हैं, शांत प्रिय होती है और शील सहित होती हैं और मुनियों का हित करने वाली होती हैं, तो मुनियों का हित कैसे करेंगी? आहार दान दे करके, चौका लगा करके। अब वो बेचारी बोलती है कौन लगाए चौका, कौन आहार दे? तो फिर जीव अगले भाव में तैयार रहना। सिर पर हाथ रखकर आज्ञा की प्रतीक्षा करने वाले परिवार के लोग सदा उन्हें घेरे रहते हैं। यानी जो पूर्व भाव में उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग किया था, उसके फलस्वरूप उनको ऐसा घर परिवार प्राप्त होता है कि उनके घर वाले हमेशा उनको घेरे रहते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इन गाय वाली अम्मा के यहाँ देख लो, है कि नहीं? सुरेश ने दिन रात कमा कमा करके और 2-2, 4-4, 6-6 मकान बना करके और दे दिए, तुम भोगो, हमने तो खूब कमा दिया। क्यों जी? पूर्व भाव का पुण्य है। पूर्व भाव में रात्रि भोजन का त्याग किया था, उसके वजह से ऐसा घर मिला है। ठीक है। अब इस भाव में रात्रि भोजन करोगे तो अगले भाव में हरिजनों की बस्ती में पैदा होगे। ठीक है। और क्या होता है? स्वर्ग से च्युत होकर वे वैभवशाली उच्च कुल में उत्पन्न होती हैं और शुभ लक्षणों से युक्त तथा समस्त गुणों से सहित होती हैं। अनेक कलाओं में निपुण रहते हैं और उनके शरीर, नेत्र, मन में स्नेह उत्पन्न करने वाले होते हैं और अपने वचनों से मानो वह अमृत ही छोड़ती हैं। एक महिला ऐसी होती है, जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि अमृत छोड़ रही हो, और एक महिला ऐसी होती है जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि लठ मार रही हो। कर्कश होती है, मतलब उसकी बोली इतनी कर्कश होती है कि सामने वाला अपने आप भाग जाए। ठीक है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं कि उनको देख के ही आदमी भाग जाते हैं। क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि पता है कि इसकी बोली कैसी है। ठीक है। अभी बोलेगी तो गड़बड़ है। बहुत सारे घरों में तो अब जो पति को बेचारे ऐसी महिला मिल जाए, उसका तो भेड़ा पार हो गया, हालत उसकी खराब हो जाए। जैसे वो आता ना, इसी में आएगा शायद, पद्म पुराण में ही तो है ना, एक वो तूकारी थी। वो तूकारी ऐसी थी कि शुरू हो जाए तो बंद ही ना हो। अधिकतर महिलाओं में ऐसी आदत होती है कि शुरू हो जाए तो बंद नहीं होती है। ठीक है। रेडियो तो बंद हो जाए, उसकी बैटरी डाउन हो जाए, लेकिन महिलाओं की बैटरी डाउन नहीं हो। बोलना शुरू किया तो बोलती रहें। ठीक है। तो अच्छी बोली बोलो, ऐसी बोली बोलो कि लोग बोलें कि हाँ और बोलो और बोलो। अब ऐसी बोली बोलो कि लोग घड़ी देखें कि कब बंद हो जाए, समझा ना? तो ऐसी नहीं बोलना। और क्या बोल रहा है यहाँ पर? विद्याधरों के अधिपति नारायण बलदेव चक्रवर्ती भी उनमें उत्कंठित होते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं। जिनके शरीर की कांति बिजली और लाल कमल के समान मनोहारी है, जिनके सुंदर कुंडल सदा हिलते रहते हैं तथा राजाओं के साथ जिनका विवाह संबंध होता है, ऐसी स्त्रियां दिन में भोजन करने से ही होती हैं। राजा जैसा पति जो मिलता है वो दिन में भोजन करने के फल से मिलता है। जो दयावती स्त्रियां रात्रि में भोजन नहीं करती, उन्हें सदा भृत्यजनों के द्वारा तैयार किया जाता है और मन चाहा भोजन मिलता है। यानी जो स्त्रियां दयावती रात्रि में भोजन नहीं करती, उनके लिए ऐसा घर परिवार मिलता है कि उनके परिवार में बहुत सारे नौकर चाकर होते हैं, सब काम करते हैं और वो बैठी बैठी झूला पे झूलते हैं। ठीक है ना? क्यों हुआ ऐसी व्यवस्था? क्यों मिली? क्योंकि रात्रि भोजन नहीं किया था। दिन में भोजन करने से स्त्रियां श्रीकांता, सुप्रभा, सुभद्रा और लक्ष्मी के समान कांति से युक्त होती हैं। इसलिए नर हो चाहे नारी, दोनों को अपना चित्त नियम में स्थिर कर अनेक दुखों से सहित जो रात्रि भोजन है उसका आज से ही त्याग कर देना चाहिए। काका जी करते तो नहीं हो? रात्रि भोजन तो नहीं करते? मूंगफली वगैरह तो चलती होगी? नहीं चलती? जी तुम्हारे पिताजी, अर्पित के पिताजी को तो चलती होगी ना। हमारे मिठाई तो खा लेते होंगे। बहुत सारे लोग होते महाराज रोटी तो नहीं खाते, मिठाई आ जाए तो चल जाती है। ठीक है ना? फल फूल आ जाए तो चल जाते हैं। तो जी सब रात्रि भोजन ही है। और वो कोई छूट वगैरह अपन रखते हैं, वो कोई विशेष कंडीशन के लिए। अब घर में बैठे शाम को तो 18 रोटी खा लें और शाम को फिर रात में 10 बजे फिर 1 किलो एप्पल लाओ,
तो चीज़ जो है शिथिलता है, समझ रहे ना। यदि दिन में घर में अपन बैठे हैं तो दिन में जितना खाना है खा लो, रात्रि में ना माल ना मसाला ना दूध ना रबड़ी ना कुछ नहीं खाना। सेठ जी साहब तुम क्या क्या खाते हो? हाँ रात में कुछ खाते तो नहीं, रबड़ी वगैरह है। धीरे धीरे ऐसा प्रयास करो कि वो भी नहीं लेना पड़े, ठीक है। दिन में दूध ले लो, दिन में सब ले लो, रात में कुछ भी नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो महाराजों को भी शुगर हो जाती, बीपी हो जाती, क्या नहीं होती? बहुत सारे महाराजों को है, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको तो एक ही बार लेनी है। बाईपास वालों ने 17 उपास करे कंटिन्यू। अभी घाटोल में नीलाबाई है, उसका बाईपास हो गया, उसके पहले 2 बार सर वो छल्ला भी डले, उसके बाद बाईपास भी हो गया। 17 उपास करती महाराज, कुछ नहीं होता, समझ रहे ना। तो ऐसी अपन ने धारणा बना रखी है कि वो है, लेकिन दिन में खा लो जो भी खाना है, रात में ऐसा प्रयास करो कि हमें किंचित मात्र भी नहीं खाना पड़े। अभी तो और बता रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है रात्रि भोजन का। हाँ, जो बुद्धिमान मनुष्य पाप का परित्याग कर नियम पालन करते हैं वे स्वर्ग में महागुणों की धारक होते हुए प्रथम अथवा द्वितीय होते हैं। और जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों के भोजन करने का समय बिताकर बाद में भोजन करते हैं वे देव लोग सदा सुखी रहने की इच्छा करते हैं। अब जी एक नियम और आ गया, कौन सा? मुनि वेला धारण व्रत। जी व्रत है, एक नियम है, कौन सा है? मुनि वेला धारण व्रत। इसमें क्या करना पड़ता है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखो, हाँ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मुनियों का भोजन करने का समय बिताकर बाद में भोजन करते हैं स्वर्ग में देव लोग सदा उन्हें सुखी देखने की इच्छा करते हैं। स्वर्ग में देव लोग उनको सदा सुखी देखने, उत्तम तेज को धारण करने वाले वे पुरुष देवों के समूह के इंद्र होते हैं और मन चाहे भोग प्राप्त कर सामानिक पद को प्राप्त करते हैं। सामानिक पद मिलता है कैसे? मुनि वेला धारण व्रत। अब काका जी उठेंगे तो पहले तो दूध चाय चाहिए है नहीं, मंदिर बाद में जाएंगे, पहले घड़ा भर की चाय। तुम्हारे बागड़ में तो एक और प्रथा है, शाम को पराठे बना के रख देते हैं और सुबह सुबह लूसा खाते हैं। खाते कि नहीं खाते? चाय के साथ में लूसा, अरे बहुत खाते, देखा हमने। बागड़ में शाम को पराठे बना लेते हैं, रात भर रखे रहते हैं और सुबह उसमें पापड़ जीरा मन लगा करके और ऐसे चपटे करके और खाते हैं। तो क्या खा रहे हैं? तो बोले लूसा खा रहे हैं। समझ रहे ना? तो लूसा कब खाया जाता है? सो करके उठते हैं तो चाय के साथ में लूसा खाते हैं। उसके बाद में कहाँ जाते हैं? फिर मंदिर जाते हैं। नहीं, तुम्हारी बड़ौदिया में नहीं करते होंगे, लेकिन तुम्हारे बागड़ में 72 गांव हैं तो बहुत सारे गांवों में ऐसी परंपरा बनी हुई है। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? जब मुनिराज आहार को निकलते हैं वह बेला टाल करके भोजन करना, यानी उसके बाद ही भोजन करने बैठना। ऐसा नहीं कि हम तो बैठ गए, मोरो पेट है हाउ और मैंने दे हो काऊ। ठीक है, बुंदेलखंड में ऐसी कहावत है। तो ऐसा नहीं करना, ये भी एक नियम है। मुनियों के भोजन करने का समय बीत जाने के बाद ही भोजन करता है और एक बार उसने मुनि के लिए आहार दिया है उसके प्रभाव से उसके घर रत्न वृष्टि हुई और मरकर परभव में कुबेर कांत सेठ हुआ। एक आदमी था, उसने नियम ले लिया, कौन सा? मुनि वेला व्रत धारण का व्रत ले लिया और उसने क्या किया? हमेशा मुनियों का बेला टाल करके भोजन करता था। और एक दिन नगर में मुनिराज आए तो उसने क्या किया? आहार दान भी दिया और आहार दे करके और फिर वो क्या हुआ? मर गया। मरण करके क्या हुआ? परभव में कुबेर कांत नाम का सेठ हुआ। ठीक है, मुनि व्रत वेला धारण करने से, जो कि भूमंडल में प्रसिद्ध और उत्कृष्ट पराक्रमी महाधन से युक्त सेवक समूह के मध्य में स्थित रहने वाला था और पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उसका शरीर अत्यंत सुंदर था और उत्कृष्ट भोगों को भोगता हुआ समस्त शास्त्रों का अर्थ जानने में निपुण था और पूर्व धर्म के प्रभाव से ही उसने परम वैराग्य को प्राप्त हो जिनेन्द्र प्रतिपादित दीक्षा धारण कर ली। ठीक है, ऐसे ही नहीं,
पहले तो सब भोग मिले और सब भोग छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली। जो मनुष्य अनगार महर्षियों के काल की प्रतीक्षा करते हैं वे हरिसेन चक्रवर्ती के समान उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त होते हैं। और हरिसेन ने मुनि वेला में मुनि के आगमन की प्रतीक्षा कर बहुत भारी पुण्य का संचय किया था, इसलिए वह उत्कृष्ट लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। यहाँ पे बता रहे कि जो हरिसेन चक्रवर्ती था उसने भी पूर्व भव में मुनि वेला व्रत धारण किया था। मुनियों की वेला को त्याग करके भोजन करता था। उसके फलस्वरूप उसने तीव्र पुण्य का संचय किया और पुण्य का संचय करके वह चक्रवर्ती की लक्ष्मी को प्राप्त हुआ। तो इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, मुनि वेला व्रत धारण करना चाहिए। है किसी का है मुनि वेला व्रत? तो वही है 10-11 बजे हाँ 10 से 11 बजे, ठीक है ना। तो एक वो प्रतीक्षा होती है, श्रावक का व्रत होता है, ऐसी धारण होते हैं। तो ऐसी धारण करके जो भोजन करता है उसके लिए तीव्र पुण्य का बंध होता है और परभव में तीव्र वैभवशाली बनता है। ओम नमः सिद्धेभ्यां।